हेलो बेटा। तो चाय पे चर्चा सीरीज में हमारा एक नेक्स्ट जो है टॉपिक शुरू होने वाला है और इसमें हम करने वाले हैं मियोसिस 1 और मियोसिस 2 के बीच में डिफरेंस। 5 मिनट के अंदर हम इसको कंसेप्ट को क्लियर कर लेंगे। उससे पहले आप अपनी चाय रखिए और 5 मिनट में चाय खत्म होने से पहले पहले ये टॉपिक खत्म। दोनों का डिफरेंस हम देखते हैं। प्रोफेज 1 बेटा, प्रोफेज 1 जो होती है वो 5 सब स्टेजेस में डिवाइडेड होती है। कौन कौन सी? लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पेकाइटिन, डिप्लोटीन एंड डाइकाइनेसिस। प्रोफेज 2 इस केस में ऐसा नहीं है, कोई भी सब स्टेजेस बेटा नहीं होती है। अच्छा, एक चीज और है, जो प्रोफेज 1 है बेटा उसमें क्या होती है? रिकॉम्बिनेशन होती है। रिकॉम्बिनेशन मतलब क्रॉसिंग ओवर इस केस में हो रही होती है। यस, और इस केस में कोई भी क्रॉसिंग ओवर या फिर रिकॉम्बिनेशन नहीं होती। जेनेटिक वेरिएबिलिटी सिर्फ और सिर्फ प्रोफेज 1 की वजह से आती है, ध्यान रखना। मेटाफेज 1 जो है बेटा उसमें केस में क्या होता है? डबल मेटाफेजिक प्लेट बनती है। क्रोमोसोम जो होते हैं ऐसे बाइवेलेंट जो होते हैं वो पेयर्स में इक्वेटोरियल प्लेट पे आ जाते हैं। मेटाफेज 2 में ध्यान रखना बेटा सिंगल मेटाफेजिक प्लेट बनती है। तो यहां पे कौन सी होगी? डबल मेटाफेजिक प्लेट। और इस केस में क्या हो गई? सिंगल मेटाफिजिक प्लेट होगी बेटा, ध्यान रखना। मेटाफेज नाम है 1, मेटाफिजिक प्लेट यहां पे कितनी आती है? 2। इस केस में मेटाफेज 2 नाम है और मेटाफेज प्लेट कितनी आती है? 1। बहुत ही कंफ्यूजिंग है, बच्चे सबसे ज्यादा गलती इस पॉइंट पे करते हैं, ध्यान रखना। एनाफेज 1 में क्या होता है अब देखते हैं। एनाफेज 1 में जो होमोलोगस जो क्रोमोसोम होते हैं बेटा वो क्या होते हैं? सेपरेट हो जाते हैं। ठीक है, यानी कि n नंबर ऑफ क्रोमोसोम इधर चले जाएंगे, n नंबर ऑफ क्रोमोसोम दूसरी सेल के पास चले जाएंगे। यहां पे होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट होते हैं। एनाफेज 2 में क्या होता है बेटा? एक ही क्रोमोसोम के दोनों जो सिस्टर क्रोमेटिड है बेटा वो सेपरेट हो जाते हैं। यानी कि सिस्टर क्रोमेटिड क्यों सेपरेट होंगे? ऑब्वियसली यहां पे सेंट्रोमियर स्प्लिट हो जाएगा। यानी कि सेंट्रोमियर स्प्लिटिंग कहां पे होती है? एनाफेज 2 में होती है। एनाफेज 1 में सेंट्रोमियर स्प्लिटिंग नहीं होती है। बहुत बार पीवाईक्यू पूछा गया, ध्यान रखना। टीलोफेज 1 बेटा, टीलोफेज 1 इस केस में क्या होती है? एक एनसीईआरटी बहुत अच्छा वर्ड बोलती है कि यहाँ पे डीकंडेंसेशन स्टार्ट तो होती है बट वो कंप्लीट नहीं होती, ये कंप्लीटेड नहीं है। क्यों कंप्लीटेड नहीं है? क्योंकि यहाँ पे सेल जो है यानी कि क्रोमोसोम फुली डिस्पर्स नहीं होते और इमीडिएटली किस स्टेज में एंटर करे जाते हैं? वो साइटोकाइनेसिस 1 में। फिल्म कर गया मैं यार। ठीक है, टीलोफेज 2 में डीकंडेंसेशन बेटा कंप्लीट हो जाती है। डीकंडेंसेशन यहां पे क्या हो जाएगी बेटा? कंप्लीटेड हो जाएगी। साइटोकाइनेसिस 1 से जो 2 सेल बनती हैं बेटा वो क्या होती हैं? हैप्लॉइड होती हैं, बट वो जो डीएनए अमाउंट होता है वो क्या होता है? 2C होता है। ऐसे ही ये 2 सेल का नाम होता है डैड ऑफ सेल। साइटोकाइनेसिस 1 के बाद जो है 2 सेल बनती हैं, कौन सी होती हैं? डैड होती हैं। उसमें जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं वो n होते हैं बट जो डीएनए अमाउंट होती है वो 2C होती है। साइटोकाइनेसिस में बेटा 4 सेल बनती हैं और 4 सेल में यहां पे एक चीज ध्यान रखने वाली बात है कि चारों के चारों हैप्लॉइड होंगी और उनका जो डीएनए अमाउंट है वो भी क्या होगा? 1C होगा। क्या होगा बेटा? 1C होगा। तो ये होते हैं टेट्राड ऑफ सेल। अब एक क्वेश्चन आता है बेटा, आपसे मैं पूछता हूं, आप देखते हैं आप कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे। डैड ऑफ सेल का जो वो सेल्स हैं यानी कि 2 सेल्स हैं, इनका डीएनए अमाउंट और इसका डीएनए अमाउंट दोनों को कंपेयर करोगे तो आप ये बताना है कि डीएनए अमाउंट किसमें ज्यादा है। ये छोटा सा हमारा चाय पे चर्चा सीरीज वाला एक टॉपिक था। अगली चाय पे चर्चा सीरीज में मिलते हैं। बाय बाय।